तो ये वाला यहाँ पे है लॉकहेड A12 और ये देखो ऐसे ऐसे वॉशरूम थे छोटे छोटे से। ये जो कमांडिंग ऑफिसर है ना उसका स्टेट रूम है। एक तरफ यहाँ पे म्यूजियम है और दूसरी तरफ यहाँ पे एक रियल शिप है, मतलब वो भी रियल है। तो बस यहाँ से अब एंटर कर रहे हैं सबमरीन में। ये हमारी सबमरीन है, देख सकते हो आप। ये देखो ये एयरक्राफ्ट है, ये लॉन्च होता है यहाँ से। यार ये देखो क्या मस्त चीज़ है, कैसा सा एयरक्राफ्ट है। ये मेरे ख्याल से किचन है, ये देखो यहाँ से वही कंट्रोल वगैरह था सारा कुछ। यहाँ से देखो भाई कॉकपिट से व्यू मिल रहा बाहर का। तो हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं इस टाइम खड़ा हूँ दुनिया के सबसे फेमस म्यूज़ियम पे, जिसका नाम है इंटरप्रेट म्यूज़ियम। ये एक USS इंटरप्रेट एक स्पेस कैरियर था US का, जिसने 1943 के वर्ल्ड वॉर 2 पे बहुत ज़्यादा मदद करी थी US की। और इसके बहुत सारी अमेजिंग हिस्ट्री है इसके पीछे और फैक्ट्स है जो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो स्पेस कैरियर है ना, इसने वॉर के दौरान 5 कैमाकाज़े अटैक्स हुए थे इसके ऊपर, वो इसने सर्वाइव किए थे। और इसने जो वियतनाम की वॉर हुई थी उसमें भी सर्व किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था US की एक नेवी का। तो बट इसको ना लेटर 1970s में इसको अबैंडन कर दिया गया, क्योंकि डिफेक्ट वगैरह थोड़ा सा आ ही जाता है और टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ करनी थी। तो इसलिए इसको ना बाद में म्यूज़ियम बना दिया गया। इसको डिसमेंटल करने की जगह इसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया। तो ये देखिए ऊपर फ्लाइट डेक में खड़े हैं हम। ये पुराने फाइटर जेट्स है और हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पर ना 20th सेंचुरी के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट्स है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और ये जो स्पेस कैरियर्स है ना, ये 20th सेंचुरी के ज़माने के हैं। और उस ज़माने में भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी कि लगा लो US से लंदन सिर्फ बेसिकली आज 8 से 9 घंटे की फ़्लाइट होती है, ये 2 से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो मतलब देखो कि उस टाइम पे भी इतनी टेक्नोलॉजी थी। तो US तो आपको पता है फिर आर्मी वगैरह के मामले में सबसे ऊपर ही रहा है। तो ये वाला यहाँ पे है लॉकहेड A12। इसकी टॉप स्पीड है 2269 माइल्स पर आवर। ये वाला देखो, ये वाला भी बड़ा तगड़ा लग रहा है। ये वाला ग्रूमान का F-14D सुपर टॉमकैट, वाह। तो इसकी टॉप स्पीड 1500 माइल्स है। सीलिंग ये 5000 फीट तक जा सकता है। देखो फाइटर प्लेन है ये, जनरल डायनामिक्स F-16A। इसकी स्पीड चेक करें, इसकी है 1500 माइल्स पर आवर। ओ भाई साहब, और ये 50,000 फीट तक जा सकता है। यार ये देखो क्या मस्त चीज़ है, कैसा सा एयरक्राफ्ट है, कितना ही तगड़ा लग रहा है। इसके विंग्स वगैरह देखो बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरी हाइट जितने तो इसके विंग्स 6 फीट के। ये है ग्रूमान का FW2। एक तरफ यहाँ पे म्यूज़ियम है और दूसरी तरफ यहाँ पे एक रियल शिप है, मतलब वो भी रियल है बट वो अबैंडन कर चुके हैं उसको म्यूज़ियम बना दिया है। बट ये अभी भी एक्टिव है, ये अभी भी चल रहा है ये वाला शिप A1411। देख सकते हो यहाँ पे क्या बढ़िया है। तो अभी बस हम एंटर करने वाले हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर। और जैसे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, बट ये रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही है। तो अभी बस हम एंटर कर रहे हैं, ये हम एंटर कर गए कैरियर के अंदर। और ये अभी सीढ़ियाँ ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। भाई काफ़ी छोटा है, मतलब सफोकेशन सी हो रही है। अभी एक और सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। हो भाई बहुत सफोकेशन है यहाँ पे तो, और बहुत कंजस्टेड सा एरिया है, छोटा सा। तो ये है यहाँ पे, थैंक यू। ये ऑफिसर का कैबिन है यहाँ पे वो सोता होगा यहाँ पे। ये भी है कुछ इमरजेंसी गेट है और ऊपर जाना है यहाँ पे। जो देखा था वो ऑफिसर का रूम था, ये है कैप्टन का रूम है। कैप्टन का रूम तो बड़ा स्पेशल बना रखा है, खुला डुल्ला। चलो फिर कैप्टन भी है ना वो। और यहाँ देखो ये बिल्कुल वो है जहाँ पे कंट्रोल होता था जहाँ से सारा। यहाँ पर देखता कैसे था वो, देखना यहाँ से आगे कुछ खास दिख भी नहीं रहा है। तो ये चार्ट हाउस है, यहाँ पे सारी प्लानिंग वगैरह होती थी कि मैप वगैरह को देख के कि कैसे अब क्या करना है, कैसे लड़ना है। तो ये देख सकते हो आप, ये रेडिएशन वगैरह का देख रहे हो भाई, क्या मस्त चीज़ है। 0. And while you're standing here, if I tell you go right 5 degrees, right, we're gonna pull this back this way, and you're gonna line it up with this. What you're also gonna do is swing this red arrow around to 5 degrees, and then you'll know you're in the right spot when this white arrow starts to line up with the 5 degrees. Once you've lined up, you're going to swing this back to 0, you're going to swing this
0 because 0 degrees is going straight. So once you've done your 5 degrees and you line everything up the right way, you've done your turn, you want to start. यहाँ पे पसीना पसीना हो रखा है। तो जो बेसिकली हमने पीछे वो देखा ना स्टीयरिंग सा, तो आपने नोटिस किया होगा बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। तो बाहर उसने बताया कि उसने देखना भी नहीं है, मतलब उसको सिर्फ ऑर्डर्स मिलेंगे कि आपको इतने डिग्री पे घुमाना है, इतने एंगल पे घुमाना है, बस आपका काम वही है। तो बाहर देखना ना देखना ज़रूरी नहीं है, वो ऑर्डर्स मिलेंगे तो तभी वहाँ से आपको फिर उसके हिसाब से आपको करनी है चीज़ें। तो ये देखो, ये है कैप्टन्स चेयर, यहाँ पे कैप्टन बैठता था और यहाँ से ऑर्डर्स वगैरह देता था पीछे, तो वो कंट्रोल करता था पायलट। बस अब बाहर आ गए हैं। बाहर आके देखो, ये पूरा कैरियर है, यहाँ पे प्लेन्स वगैरह जो होते थे, तो यहीं से देखो, यहीं से टेक ऑफ करते थे और यहीं पे लाइक लैंड भी करते थे। तो ऐसा सीन है यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि वहाँ पे लाइक डेक वगैरह, बट अभी हम जा रहे हैं सबमरीन के अंदर। तो यहाँ पे सबमरीन की लाइन लगी हुई है, आपको दिखाते हैं अंदर सबमरीन के अंदर क्या क्या है। तो ये टिकट हमें मिली थी अंदर जाने के लिए, $38 की थी। ये जाके दिखानी है एंट्रेंस पे। तो बस लाइन में ही खड़े हैं। बारिश की वजह से ना बड़ी ह्यूमिडिटी सी हो गई है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, गर्मी सी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अब बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो गई है। बस अभी लाइन में ही खड़े हैं, अंदर जाएंगे सबमरीन में, दिखाएंगे आपको। वो वाली जो शिप है ना, वो अब सेल हो रही है, वहाँ पे देखो जा रही है यहाँ से। यहाँ भी आएंगे यार, यहाँ की ना टिकट होती है कुछ 1200-1300 की, वो आपको 3 से 4 दिन मेरे ख्याल आपको ना राउंड ट्रिप देते आता है कैरिबियन सी वगैरह का। तो वो देखो निकल रही है वहाँ पे, वो भी बहुत बढ़िया है यार, पूरा होटल है वो भी, मतलब उसके 10 फ्लोर्स हैं वहाँ पे पूरे, और सब कुछ है उसके अंदर भी, मतलब देखा ही होगा आपने, जैसे हमने तारक मेहता में देखा था सिंगापुर जाते हैं ना, वो वैसी सी है वहाँ पे, बहुत अच्छी है। जा रही है वो बस, फाइनली अब लाइन चल चुकी है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अंदर। और वो पीछे देखो, वो शिप भी दिख रही होगी आपको, वो भी जा रही है अंदर। तो बस यहाँ से अब एंटर कर रहे हैं सबमरीन में। ये हमारी सबमरीन है, देख सकते हो आप। ये देखो, ये एयरक्राफ्ट है, ये लॉन्च होता है यहाँ से। ये बिल्कुल रियल सबमरीन है, जो मतलब अबैंडन कर दी गई है ना, और इसी को म्यूज़ियम बना दिया गया है। ये सबमरीन होगी, पीछे हमने एयरक्राफ्ट देखा वो। अब यहाँ से वी आर गोना एंटर इनसाइड। थैंक यू। तो भाई ये आ गया, ये फर्स्ट लुक ले लो, फर्स्ट लुक ले लो सबमरीन की। बाय। वीडियो देख रहे हैं आप कोई? You're about to explore the former USS Growler, a guided missile. अभी हमने हिस्ट्री देखी, इसने सारा कुछ बताया कि कैसे कैसे इसने यूएस की World War II में इसने सर्व किया था, और उसके बाद फिर इसको म्यूज़ियम को इसको गिफ्ट कर दिया गया था। बस हम नीचे जा रहे हैं सबमरीन में। भाई ये देखो, ये बेड्स वगैरह थे, ये देख रहे हो पीछे सबमरीन। ये देखो, ये पता नहीं क्या कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे, यहाँ से कंट्रोल होती होगी। ये नेविगेशन कंपार्टमेंट था, ये देखो। भाई कितना ही कंजस्टेड सा एरिया है यहाँ पे, मतलब कैसे रहते होंगे मतलब नेवी वाले इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे सीट्स वगैरह है, ये सारे कितने सारे कंट्रोल है भाई, ये तो समझ भी नहीं आ रहा क्या क्या है। बहुत ही छोटा है, ऐसे ऐसे वॉशरूम थे छोटे छोटे से, यहीं पे जाते थे वो नेवी वाले भाई। और ये इस तरफ से ये देखो, ये पूरा कंपार्टमेंट है इनका, यहाँ से कंट्रोल होता था। ये यहाँ पे मेरे नहाने के लिए देखो शावर लगा हुआ है, यहाँ पे नहाते थे। अब इसके अंदर जाना है यार, बड़ा डिफिकल्ट है। अब इसके अंदर जाते बड़े छोटा सा बना रखे हैं इन्होंने। ये मेरे ख्याल से किचन है, ये देखो ये किचन बना रखी है, और ये यहाँ पे सोते थे। कितना छोटा सा बना रखा है। अब ये क्वार्टर्स है, अब फिर इसके अंदर जाना है, बहुत छोटा है। You know your food. That's it. You know your food. Yeah. Thank you for your service. All right, it's nice meeting you guys. How you doing? हाय, हाउ यू? All right. ये कंट्रोल रूम और अटैक सेंटर है, यहाँ से वही कंट्रोल वगैरह था सारा कुछ। Hello. You guys have any questions?
देखो ये नीचे है, यहाँ पे अलाउड नहीं है जाना, नीचे भी कुछ है यहाँ पे। ये देखो सोनार रूम है, ये जो रेडिएशंस वगैरह सुनते हैं ना इससे जो आसपास होता है, ये रेडियो रूम है। ये देखो भाई ये रेडियो रूम है। ये एक और किचन टाइप है, यहाँ पे मेकल करते होंगे, खाना खुना बनता होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी है, ये देखो ये क्रू की मेस है, यहाँ पे आके खाना खुना खाते थे। कॉफ़ी मशीन वगैरह यहाँ पे सारी है। भैया सॉफ्ट है गद्दे तो यहाँ सोते होंगे जो नॉर्मल। स्टोरिंग पर्सनल आइटम्स, ये सचमुच की आइटम्स वगैरह पड़ी हुई है जो स्टोर करके रखी हुई है। कपड़े वगैरह, टोपी, बुक्स वगैरह पड़ी है। तो यह डिस्टिलर्स, तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है ना उससे सॉल्ट निकालना और इसको पीने के लिए पानी फ्रेश वाटर बनाना। तो ये वो वाला काम करती थी मशीन, क्योंकि पानी अब तो कहाँ से आएगा, तो ये नीचे से ही पानी लेते थे और फिर उसमें से सॉल्ट निकाल देते थे। ये देखो पता नहीं क्या क्या है। ये भी कोई कंट्रोल रूम टाइप है। ये देखो कितना सब कुछ है यहाँ पे। तो ये वाला जो है इसे स्पीड वगैरह कंट्रोल होती थी। यहाँ स्पीड रूम है, यहाँ पे इसे स्पीड कंट्रोल करते थे। और ये मशीन का एंड है। ये मिसाइल यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से जो लॉन्च होती थी मिसाइल्स वगैरह। यहाँ पे भी सोने का बना रखा है। तो ये मिसाइल दिख रही है आपको, ये यहाँ से मेरे लॉन्च करते होंगे, दुश्मन पे अटैक करते होंगे। और ये सारा कुछ बता रखा है। तो हाँ यहीं तक ही रखते हैं वीडियो को। और अगर आपको भी शौक है लाइक इन सब चीज़ों का, लाइक वॉर्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, हिस्ट्री से, तो ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। हमने यहाँ पे स्पेसशिप कैरियर देखा, जहाँ पे इतने सारे स्पेस जो प्लेन्स हैं वो उस पर होते हैं। फिर हमने सबमरीन देखी जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई थी। तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मज़ा आया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।